हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के संभाग के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के संभाग कितने हैं और उन संभागों में कितने कितने ज़िले हैं और कौन कौन सी ज़िले हैं, वो सब हम एक कहानी से रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अपने राजस्थान के संभाग याद करने के लिए एक कहानी को लेके चलते हैं। तो क्या होता है कि एक बार एक प्रताप नाम का लड़का जो रांची का होता है, वो अपने ननिहाल राजस्थान में घूमने के लिए आता है। तो सबसे पहले वो घूमने के लिए उदयपुर जाता है। जब उदयपुर जाता है तो उदयपुर आपको पता है झीलों की नगरी होती है। तो झीलों की नगरी में वो पहुंचता है और सबसे पहले वो वहाँ एक फतेह सागर झील पे जाता है और वहाँ जाके वो बोलता है कि मुझे इस झील के अंदर तैरना है। तो लोग मना करते हैं कि तू तैर मत, इसमें पानी ज़्यादा है तो डूब जाएगा, लेकिन वो मानता नहीं और तैरने के लिए उस झील के अंदर कूद जाता है। और थोड़ी देर के बाद ज़्यादा पानी की वजह से वो उस झील के अंदर डूब जाता है। तो अगले दिन न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आती है कि रांची का प्रताप डूबा। क्या न्यूज़ आती है? ये न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर में, रांची का प्रताप डूबा। तो देखो, रा से हम याद कर लेंगे राजसमंद, ची से हम याद करेंगे चित्तौड़गढ़, प्रताप से हम याद रखेंगे प्रतापगढ़, और डू से हम याद रखेंगे डूंगरपुर, और बा से हम याद रखेंगे बांसवाड़ा। ओके, तो डूब जाता है। तो अगले दिन उसको होश आता है, और होश आता है तब उसको एक जना पूछता है कि भाई अब जोधपुर जाएगा? तो वो एक लाइन बोलता है। क्या लाइन बोलता है? वो उसको सुनाई देता है जैसलमेर जाएगा, लेकिन उसको पूछा क्या था कि तू जोधपुर जाएगा? तो वो एक लाइन राजस्थानी में बोलता है, क्योंकि उसका ननिहाल राजस्थान होता है तो उसको राजस्थानी भी आती है। तो वो बोलता है बाप जासी जैसलमेर। तो देखो, बा से हम बना देंगे बाड़मेर, प से हम बना देंगे पाली, जा से बना देंगे जालोर, सी से बना देंगे सिक्कर, और जैसे जैसलमेर तो है ही। तो ये ज़िले हो जाएंगे जोधपुर संभाग के। तो वो लड़का क्या बोलता है? वो कहता है कि बाप जासी जैसलमेर, मैं तो जाऊंगा बीकानेर। फिर वो बीकानेर जाता है। तो बीकानेर में वो देशनोक करणी माता के मंदिर जाता है। वहाँ जाके वो चूहों के दर्शन करता है, वहाँ चूहे देखता है, माता जी के दर्शन करता है। जब वो चूहे देख रहा होता है तो उसे क्या दिखाई देता है? बिग चूहा दिखाई देता है। तो बस अपने बिग चूहे से याद रख लेंगे। बी से हो जाएगा बीकानेर, ग से हो जाएगा गंगानगर, चू से हो जाएगा चूरू, ह से हो जाएगा हनुमानगढ़। फिर वो करणी माता के दर्शन करने के बाद अपने नाना के घर ननिहाल, उसका ननिहाल जो होता है अजमेर होता है, तो वहाँ जाता है। तो वहाँ पे उसको देखने के लिए लड़की वाले आए होते हैं, उसकी सगाई करने के लिए। तो लड़की वाले जब प्रताप को देखते हैं तो कहते हैं कि प्रताप तो बहुत, इसकी हाइट तो बहुत कम है, कोई और लड़का हो तो हमें दिखाओ। तो वो वहाँ पे उसके मामा जी या नाना जी बोलते हैं कि एक लड़का और है, उसको आप देख लो, उसका नाम अजय है, अगर वो आपको पसंद आए तो आप उसको देख सकते हैं। तो जब अजय को बुलाया जाता है तो लड़की वाले बोलते हैं कि अजय भी नाटो है। लड़की वाले क्या बोलते हैं? लड़की वाले बोलते हैं आपका ये दूसरा लड़का अजय भी नाटो है। नाटो मतलब समझते हो ना, हाइट कम होती है जिसकी। तो अजय से हो जाएगा अजमेर।
भी से हो जाएगा भीलवाड़ा, ना से हो जाएगा नागौर, टो से हो जाएगा टोंक। तो ये अपने 4 संभाग हो गए देखो एक कहानी में। अभी कहानी बाकी है, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर। अब बात करते हैं हम कि वो लड़की वाले उसको अजय को भी पसंद नहीं करके फिर वहाँ से चले जाते हैं और वो वहाँ से जाते हैं कोटा, और कोटा के वो एक कोझा बाबू को पसंद कर लेते हैं। कोटा के वो एक कोझा बाबू को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लेते हैं। तो को से हो जाएगा कोटा, झा से हो जाएगा झालावाड़, बा से हो जाएगा बारा, बू से हो जाएगा बूंदी। तो इस तरह से हमने 5 संभाग देख लिए। अब क्या होता है कि जब प्रताप सुनता है कि उस लड़की की भी सगाई हो गई है, तो वो उसकी प्रताप की खुद की नहीं हुई, तो प्रताप परेशान हो जाता है और फिर उसको कोई बोलता है कि आप एक बार भरतपुर जाके आओ और वहाँ जाके एक सभा के अंदर धोख लगा के आओ। क्या बोलते हैं उसको कि एक सभा में धोख लगा के आओ तो शायद आपका काम बन जाए। तो उसको बोला कि सभा में धोख लगाओ। तो स से हो जाएगा सवाई माधोपुर, भ से हो जाएगा भरतपुर, धो से हो जाएगा धौलपुर और क से हो जाएगा करौली। तो फिर वो भरतपुर जाता है, सभा में धोख लगा देता है और धोख लगाने के बाद जब वापस घर आता है तो उसको एक खुशखबरी मिलती है कि उसको जयपुर की एक दोषी अंजू ने पसंद कर लिया है। जयपुर की दोषी अंजू ने उसे पसंद कर लिया। तो दो से हो जाएगा दोसा, सी से हो जाएगा सिक्कर, अ से हो जाएगा अलवर और झू से हो जाएगा झुंझुनू। ये अपनी एक कहानी थी।